हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु 4 माह के योग निद्रा से उठते हैं। इसी दिन से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत अधिक महत्व होता है। इसी पावन दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से उठते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को तुलसी विवाह है। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह की तिथि का शुभारंभ 23 नवंबर दिन गुरुवार को रात 9:01 पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन 24 नवंबर शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी पूजन के साथ व्रत रखना भी शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के दिन पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। ऐसे में इस दिन प्रदोष काल शाम 5:25 से शाम 6:24 तक ही रहेगा। इसके अलावा इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और सिद्धि योग भी बन रहे हैं। सिद्धि योग ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 9:05 तक है। अमृत सिद्धि योग सुबह 6:51 से शाम 5:01 तक ही है। स्वार्थ सिद्धि योग पूरे बना रहेगा। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें, फिर उन्हें फल और फूल अर्पित करें। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए। शाम को विष्णु जी की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पूर्व संध्या को व्रती को सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत खोलने के बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। पूजा में मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बैर, मूली, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल चढ़ाए जाते हैं। देव उठनी एकादशी पर पूजा स्थल में गन्नों से मंडप सजाया जाता है। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान कर मंत्रों से भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा की जाती है। हर सुहागन स्त्री को तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का प्राप्ति होती है। पूजा के समय माँ तुलसी को सुहाग का सामान और लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम को साथ रखें और तिल चढ़ाएं। तुलसी और शालिग्राम को दूध में भींगी हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। पूजा के बाद किसी भी चीज के साथ 11 बार तुलसी जी परिक्रमा करें। मिठाई और प्रसाद का भोग लगाएं। मुख्य आहार के साथ ग्रहण और वितरण करें। पूजा खत्म होने पर शाम को भगवान विष्णु से जागने का आवाहन करें। घर पर तुलसी विवाह के लिए शाम के वक्त पूरा परिवार तैयार होकर विवाह के लिए बैठ जाएं। इसके बाद एक पटिए पर तुलसी का पौधा आंगन, छत या फिर अपने पूजा घर के बीच में रख दें। विवाह के लिए तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। पूरी सुहाग सामग्री के साथ तुलसी माता पर लाल चुनरी भी चढ़ाएं। यदि आपका दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ ठीक नहीं चल रहा, पार्टनर के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, प्रेम और आपसी समझ की कमी है, तो ऐसे में आप तुलसी विवाह के दिन अपने पार्टनर के साथ तुलसी माता और शालिग्राम की विधि विधान से पूजा करें और तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करें। इस उपाय से आपका रिश्ता और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ की समस्याएं दूर हो जाएगी। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, शादी होने में कोई ना कोई समस्या आ जाती है, वे लोग तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम और तुलसी के विवाह का आयोजन करें। तुलसी माता को लाल चुनरी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लाल साड़ी जैसे सुहाग सामग्री अर्पित करें। पूजा के अगले दिन उन सामग्री को
किसी सुहागन स्त्री को दान कर दे। इस उपाय को करने से विवाह के योग बनेंगे। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। पानी में तुलसी के पत्ते डाल के रखें, फिर उस पानी को पूरे घर में छिड़क दें। इस उपाय से घर की नकारात्मकता दूर होगी, जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वयं नमोस्तुते। कहते हैं इस मंत्र का जाप नियमित रूप से तुलसी के पौधे या पत्तों को छूते हुए करना चाहिए। मान्यता है इससे व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आइए अब सुनते हैं तुलसी विवाह से संबंधित पौराणिक कथा। प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर और पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह अजय बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा करने की गुहार लगाई। देवी देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृदा को स्पर्श किया। विष्णु की स्पर्श करते ही वृदा का सतीत्व नष्ट हो गया। जलंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृदा का सतीत्व नष्ट हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में गिर पड़ा। जब वृदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसने उसे स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृदा के शाप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृदा सती हुई वहीं तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार वृदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तब से ही बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। इस प्रकार तुलसी विवाह की कथा समाप्त हुई। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही अपने कमेंट भी दें, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं उसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।